बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लघु उद्योगों को लेके मैं कि अगर एक महिला यहाँ पर सांसद रहती है, तो महिलाओं के दर्द को पहचानेगी, महिलाओं की वेदना को समझेगी। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसबी न्यूज़ में। इस वक़्त मैं बलरामपुर जनपद में हूँ और ये लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती जो कि चुनाव 2024 का सिर पे मंडरा रहा है मान के चलिए, तो इससे चलते इसमें सभी प्रत्याशी अपना-अपना जो है क्षेत्र में चल के प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और दावाएँ ठोक रहे हैं। तो ऐसे में इस वक़्त हमारे बीच में जो है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पौत्री जो हैं मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी करने की कोशिश करूँगा क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, मतलब किस मुद्दों पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या ना पूरा परिचय अपना दीजिए? जी, नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी बहन विमला मिश्रा जी की मैं पौत्री हूँ और बलरामपुर में लगातार 1 साल से काम कर रही हूँ और ग्राम प्रवास कर रही हूँ। लगातार मैम देखा जा रहा है हम लोग क्षेत्र भ्रमण किए तो उसमें देखा गया कि जब बात होती है प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी जिसे पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा जी रह चुके हैं और भी लोग अपने दावे ठोक रहे हैं, तो ऐसे में आपका नाम उभर के सामने आया तो क्या लगता है आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय लेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, तो इसमें आप हम सभी लोग प्रयास करते हैं, सभी लोग चलते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं और उसके बाद जब शीर्ष नेतृत्व का ये मन होता है, वो ये देखते हैं कि हाँ जो डिज़र्व कर रहा है उसको टिकट दिया जाता है और फिर जो बाकी प्रत्याशी हैं, वो उसके साथ काम करते हैं। लगातार मैम देखा गया कि महिलाएँ जो हैं, वो आपको बेहतर सपोर्ट कर रही हैं। हमने क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो जो महिलाएँ हैं, वो आपको बेहतर सपोर्ट उनका कहना ये है कि अभी अंजलि जी युवा हैं और भारत रत्न जो अटल जी हैं, इनकी पौत्री हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद आप उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएँगी। तो इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इस समय महिलाओं का दौर है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए लेकर आए अधिनियम है और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है और महिला शक्ति अब जागरूक हो चुकी है और वो ये सोचती है कि अगर एक महिला यहाँ पर सांसद रहती है तो महिलाओं के दर्द को पहचानेगी, महिलाओं की वेदना को समझेगी। दूसरी चीज़ अगर आपको टिकट मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मिल जाता है, तो आप लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में किन-किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगी आप? मेरा सबसे पहला और जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी, वो मुद्दा आप ही ने बता दिया कि मैं महिलाओं के लिए कार्य करूँगी, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि एक जो महिला होती है, वो परिवार की धुरी होती है। अगर धुरी मजबूत नहीं होगी, एक महिला मजबूत नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो वो एक स्वस्थ परिवार का शिक्षित परिवार का निर्माण नहीं कर पाएगी। जब स्वस्थ परिवार होता है, तो समाज स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है तो प्रदेश और उसके बाद राष्ट्र तक हमारी मजबूती रहती है। जी, बिल्कुल। आपने जो शिक्षा की बात कही यहाँ पे, तो देखा गया है कि लगातार बलरामपुर जनपद जो है तराई क्षेत्र सबसे पिछड़ा इलाके में आता है और यहाँ शिक्षा का जो मतलब परसेंटेज है वो भी सबसे कम ही है, लगभग 12.5% के आस-पास है। तो ऐसे में मतलब एक बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा ग्रहण करना है तो फिर बाहर जाना पड़ता है, जैसे मेडिकल की शिक्षा। हालाँकि अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का तो मान लीजिए भूमि पूजन वगैरह हो गया है। तो ऐसे में मतलब क्या कुछ करेंगी आप कि और बच्चों को मेडिकल सुविधाएँ यहाँ तक मिल सकें? देखिए मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे अभी जिसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन होना रह गया है लेकिन मेडिकल कॉलेज की इमारत का निर्माण तो हो ही चुका है और उसके बाद यूनिवर्सिटी भी आई है और मैं अगर बात करूं सबसे पहले जरूरी है प्राथमिक शिक्षा। आप लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उधर जो आप बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम जा रहे हैं या पिछड़े क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सबसे पहले जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। अगर जागरूक होंगे तो शिक्षा लेंगे। जब शिक्षा लेंगे तो अपने आप ही चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, वो सारा स्तर बढ़ता ही है। दूसरी बात मैम ये मतलब जो अपना क्षेत्र है तराई होने के नाते यहाँ के लोग बाहर मतलब रोज़गार के लिए जाते हैं। तो मतलब लोगों का एक सवाल था कि आप कुछ क्या उनके लिए कर सकती हैं जिनसे उनको रोज़गार अपने ही ज़िले में मिल जाए? किसी भी इमारत की जब नींव मजबूत होती है, तो वो इमारत खूब बुलंदियों तक जाती है और बुलंदियाँ छूती है। मैंने आपको एक ही बात बताई कि प्राथमिकता मेरी होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर वही आएगा जब शिक्षा होगी तो रोजगार अपने आप आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लघु उद्योगों को लेके
मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ कुछ लघु उद्योग आएँ जिससे कि रोज़गार मिले लोगों को और रोज़गार मिलेगा तो आर्थिक स्तर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और अंजलि मिश्रा जी ने जो जानकारियाँ दी, ये शायद बलरामपुर जनपद यानी लोकसभा क्षेत्र बस्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण